वचन एवं मार्गदर्शन देकर हम सभी के पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। ऊर्जावान तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज बिहार में एक साथ हर प्रखंड में मॉडल स्कूल एवं 551 सरस्वती विद्या निकेतन के उद्घाटन समारोह में उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जिनके नेतृत्व में सभी स्कूलों के उत्थान का कार्य चल रहा है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलेश तिवारी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, यहाँ के स्थानीय नेता और यहाँ के बकरी के माननीय विधायक बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी, विधान परिषद के सदस्य सर्वेश कुमार जी, बछवाड़ा के माननीय विधायक सुरेंद्र मेहता जी, मटियानी के माननीय विधायक नरेंद्र कुमार सिंह जी, बेगूसराय की पावन धरती के माननीय विधायक कुंदन कुमार जी, तेगड़ा के माननीय विधायक रजनीश कुमार जी, चेरिया बरियारपुर के माननीय विधायक अभिषेक आनंद जी, मेरे साथ चल रहे बिहार सरकार में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन जी, इस मंच पर उपस्थित जिला परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान जी, महापौर पिंकी देवी जी, रुदल राय जी, राजीव कुमार वर्मा जी, नंद कुमार राय जी, प्रेम कुमार जी, दिलीप कुमार जी और पीयूष कुमार जी एवं सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। साथियों, एक साथ 551 जगह पर स्कूल खुलना, मॉडल स्कूल के तौर पर खुलना, और इसलिए मैंने चुना क्योंकि राष्ट्र कवि का जो धरती है वो बेगूसराय है साथियों, इसलिए मैंने चुनने का काम किया। और ये बच्चों को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है साथियों। चाहे इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों में सैकड़ों विद्यालय में लाखों बच्चे, अभिभावक इससे जुड़ रहे हैं, और जैसा मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि बिहार के लगभग 4 लाख से अधिक बच्चे इस विद्यालय के माध्यम से पढ़ेंगे और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया जाएगा सर। और ये स्कूल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि लोग तो ये सोचते हैं कि इसका डेंट पेंट हो गया, ईंट पत्थर लग गया,
लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि आज ईंट पत्थर का उद्घाटन करने मैं नहीं आया हूं, बिहार के भविष्य का उद्घाटन करने बेगूसराय की धरती पर आया हूं। इसलिए साथियों, आज पूरी तरह बिहार में शिक्षा के केंद्र को बदलने का काम किया जा रहा है। और जैसा लोगों ने आपको बताया, बिहार ऐतिहासिक तौर पर ऐसे चीजों के लिए जाना जाता है, चाहे वो नालंदा की पावन धरती हो, जिसने इस मगध को एक पहचान दिया, दुनिया में शिक्षा प्रसार का काम किया, लाखों बच्चों को उस समय पढ़ाने का काम किया। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले पाटलिपुत्र की स्थापना की गई। मैं जानकर आपको खुशी होगी कि जब मैं 15 तारीख को 211 डिग्री कॉलेज की स्थापना कर रहा था और जब 2024 में तीसरी बार आपके आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो जब पहली बार 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आए, तो उन्होंने नालंदा की पावन धरती पर नीतीश जी को धन्यवाद कहा था कि आपने जो नालंदा की कल्पना किया था, वो नालंदा इस धरती पर स्थापित हो गया। आज दुनिया में नालंदा की पहचान वापस हो गई साथी। और उसी दिन कहा उन्होंने कि विकसित भारत का सपना यदि 2047 तक देखना चाहते हो, नीतीश जी ने जो सपना देखा समृद्ध बिहार का, उस बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला को भी स्थापित करो। तो 15 तारीख को जब मैं गया था भागलपुर, तो वहीं से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को लिए भी जो जमीन उपलब्ध कराना था, हमने उसको उपलब्ध कराने का काम किया सर। अभी कई बातें गिरिराज बाबू ने कहा है, और विजय चौधरी जी के लिए तो ये दूसरा घर है, और विजय बाबू तो लगातार इस पावन धरती पर आकर आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज इस सरस्वती विद्या निकेतन के माध्यम से उन लाखों बच्चों को जरूर एश्योर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इसमें नीट की पढ़ाई, नीट की कोचिंग हो, जेईई की कोचिंग हो या स्मार्ट क्लासेस हो। लोग प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि वहां डिजिटल के तौर पर पढ़ाई हो सके और नए चीजों का ज्ञान अर्जन कर सके। हम लोगों का सपना उस दिन साकार होगा। आज जरूर शुरुआत हम कर रहे हैं। हमारी हजारों बहनें बैठी हुई हैं और बहनों की इच्छा होती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई आगे बढ़कर इस बिहार के निर्माण में लग जाए। तो मैं तमाम बहनों को जरूर आश्वस्त करता हूं, तमाम भाइयों को आश्वस्त करता हूं, ये भाई आपके बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए मॉडल स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करने वाला है, और वहां पर लैब की व्यवस्था, डिजिटल चीजों की व्यवस्था, और अब तो हम लोगों ने एक व्यवस्था खड़ा किया है, एक नया फॉर्मूला खड़ा किया है साथियों। इसके माध्यम से एक फीलो, FILO के फीलो का एक ऐप तमाम बच्चों को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी पटना से इसकी शुरुआत हुई है, इसको भी 16 तारीख को हम लोगों ने लॉन्च किया। बिहार में लाइव क्लासेस हमारे बच्चों को मिले। डिजिटल तौर पर क्लासेस तो होंगे, लेकिन फीलो के माध्यम से रात के 12 बजे भी यदि आपके बच्चों को ट्यूशन और ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये फीलो उनको लाइव क्लास देने का काम, आपके बच्चों को देने का काम करेगा। क्योंकि हमारे बच्चे गरीबी के चलते मुख्य धारा में नहीं आ सकते, उसकी व्यवस्था करना है। क्योंकि उन्नत शिक्षा, उन्नत भविष्य तभी संभव है जब उनको दुनिया के सारी फैसिलिटी
इसे बिहार की पावन धरती पर देने का काम किया जाए। इसलिए स्मार्ट क्लासेस चलाए जाएंगे। लोगों के बीच में जो स्कूल बने हैं उसमें डिजिटल पढ़ाई हो पाएगा, कोचिंग क्लासेस चल पाएंगे और वहां पर लैब की पूरी व्यवस्था करने का काम हम लोगों की सरकार करेगा। लेकिन साथियों, आप समझिए, इस बिहार में बिहार की समृद्धि का रास्ता हमारे शिक्षक भाइयों के लिए है। उनका भी रास्ता खोला है हम लोगों ने कि जहां वो चाहें उनको वहां भेज दीजिए। उसके लिए भी 29 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। लेकिन जो इसमें 3 पहल किए गए हैं, अच्छे शिक्षक इसमें बहाल किए जाएंगे, इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और मेधा के आधार पर विद्यार्थी को चुना जाएगा। और तीसरा, विश्व स्तर की व्यवस्था इस स्कूल के माध्यम से हमारे मॉडल स्कूल में व्यवस्था करने का काम किया जाएगा साथ। इसलिए एकदम स्वस्थ रहिए। 1 साल में ऐसा स्कूल बना देना है कि डीएम साहब, एसडीओ साहब और विधायक जी जिस दिन इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना शुरू कर देंगे, समझिएगा बिहार बदल गया। क्योंकि हमारा मकसद है, मैं किसी को बंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार के बच्चे अपने सरकारी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ने का काम कर सके। और हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जा रहे हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी संरचना हम अपने सरकारी स्कूल में देना चाहते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे इसमें पूरी तरह व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना देखा जा रहा है साथियों। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो हम लोगों को सिखाया है कि समृद्ध बिहार बनाना है, और समृद्ध बिहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। और नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देना, और ये रोजगार तभी संभव हो पाएगा जब हम उन्नत शिक्षा देने का काम करेंगे। और उन्नत शिक्षा के साथ साथ रोजगार के लिए इंडस्ट्री की व्यवस्था इसी बिहार की धरती पर करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। अभी तक लोग बाहर जाते हैं और लोगों को चिंता रहती है कि हमारे लोग, हमारे परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। इसलिए मोदी जी हो, नीतीश जी, दोनों ने समृद्धि का रास्ता खोला। जो हमारे गरीब परिवार थे उनको 1 करोड़ 12 लाख बहनों को एक साथ पहली बार उनके खाते में राशि देने का काम किया। और बाद में कभी 20 लाख, कभी 30 लाख बहनों के खाते में, 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री रोजगार, महिला रोजगार योजना शुरुआत किया। लेकिन और मैं स्पष्ट कर देता हूं, 25 तारीख को, 24 तारीख को हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है, और हम लोगों ने 25 तारीख को तय किया है बिहार की ऐसी बहनें जिनके खाते में पैसा नहीं जा पाया, उनके खाते में 25 तारीख को सबके खाते में पैसा भेजने का काम हमारी सरकार करेगा। क्योंकि आपके बिना बिहार की समृद्धि नहीं हो सकता। और बिहार में महिलाओं का योगदान आप समझ लीजिए, जिस बिहार में मात्र 5,000 करोड़ रुपया बिहार में महिलाओं का योगदान नहीं होता था, आज हमारी महिला बहनें जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है, लखपति दीदी बन रही है। मोदी जी और नीतीश जी चाहते हैं करोड़ों बहनें हमारी लखपति हो। आज लगभग 30 लाख से अधिक हमारी बहनें लखपति हुई है। हमारा लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में
बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा साथ, क्योंकि